नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाइज़ जाउकुम क़ालू आमन्ना व क़द दख़लू बिल कुफ्रि व हुम क़द ख़रजू बिही वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है क्या इहदे तरसे तसव्वुफ़ दे विच उन्हां लोकां दा जिक्र करांगे जिहड़े नेकां लोकां को आके काफरी आउंदे ते काफरी चले जाते, मुनाफिक आउंदे ते मुनाफिक ही चले जाते, कोई अक्स फैज़ नहीं करते सीधे रस्ते चलण वास्ते। कुरान करीम की सूरा माइदा की 61वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुनन का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि और जदों ऐ हबीब तुहाडे कोल आउंदे ने ते कहिंदे ने कि असीं ईमान लियाए आ, हालांकि वो काफर ही आए सी और काफर ही गए, और अल्लाह खूब जानदा जो कुछ वो छुपाउंदे ने। यानी यहूदी लोग दूजे काफर लोग जो अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह च आके ईमान का दावा करते सी, लेकिन उत्तों उत्तों दिलों नहीं सी। तो सोने रब ने आय पाक नाज़िल करके दसिया, सोने ये तुहाडे को आउंदे ने ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिद्दां दे आउंदे उदां ही चले जाते, काफर ही आउंदे आ काफर ही चले जाते, दिल इन्हां दे काफर ने, ये उत्तों ही कहिंदे ने कि असीं ईमान लियाए आ, हालांकि ईमान नहीं लियाए। इस तरह ही दुनिया के कुत्ते जिन्हें भी तालिबान ने दुनिया ने काफर ने मुनाफिक है अल्लाह वाले की बारगाह भी हाजिर होंदे ने, जिंदा दिल सही उल किदा मुर्दा नफ्स उलमा बशाख की बारगाह हाजिर हो के भी जिदा के आउंदे उदा के काफर मुनाफिक वापस जाते हैं, उन्होंने को अखज़ फैज़ करके सराते मुस्तकीम ते चल के राही मौला के मुसाफिर बन के ते दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं करते। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा ही अपने इरफान वास्ते किया, ताकि इंसान इस दिल के आईने दिल दी अखां अल्लाह का दीदार हासिल करे। सुल्तान लाशकीन हज़रत मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि दिल एक आईना है, अगर बदी तो पाक हो जाए तो ये अल्लाह का दीदार किया जा सकता है, तो जिन्हों दिल दे आईने च दिल दी अखां ना दीदे मौला इस दुनिया नसीब होएगी तो आखिर च खुलियां अखां ना दीदे मौला की नेमत नसीब होएगी। लेकिन उन्होंने लोगों ने जिहड़े लोग सच्चे दिलों ईमान लियाउंदे ने और फिर सच्ची तौबतन नसूह करते हैं और अपने पीर मुर्शद को तौहीदी नूरी कनैक्शन हासिल करते, फिर हिज़्ब शैतान उनका रबता टुट जाता, हिज़्बुल्लाह ना हो जाता, और अपने पीर मुर्शद की जेरे निगरानी मसनून रियासत मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करते रहे, उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करके कुरान सुन्नत की रहनुमाई के अंदर रूह ईमान हासिल करके इश्क मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नाल रास्ता हो के ज़ाहरन बातनन फिर रियासत मुजाहिदा करते हैं और अपना फिर मकसद हयात हासिल करते, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्होंने पैदा किया, और दुनिया के गमां दुखों मुसीबतों से सबर करते रहे, चूँकि अल्लाह का हुक्म है इन्ना अल्लाह मा साबिरीन। सच्चा मोमिन मुसलमान दरवेश हुंदा ही हो जिहड़ा शैतानी मंशूरा दस्तूरा निज़ामा तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत और मजबूती ना फड़े, हमेशा इजमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल रहे, कदे भी दुखों की परवाह ना करे। जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्हां दुखों में दिल भर राजी उन्हां तो सुख वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे। ते हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर अमल करते हैं और शरीयत तो अलग नहीं होंगे, कुरान सुन्नत तो अलग नहीं होंगे। जैसा कि
सईद ताइफा हज़रत जनाब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर किसी को हवा के चार जानों बैठा देखो तो फिर भी वो पैरवी उस वक्त तक ना करो जब तक वो अमाल कुरान सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त ना पा लो। सच्चा सूफी दरवेश वो ही है जो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक चलता है, जमाई अहले सुन्नत के नाल रहिंदा है और शैतानी निज़ामां तो मुँह मोड़ लैंदा है। और फिर पेशवा को इसमें आज़म की अल्लाह का जिक्र की नेमत हासिल करके अपने दिल को रोशन करता है। जिमें कि हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमांदे जिस दिल इसम अल्लाह का चमके इश्क भी करदा हले हो ते बू कस्तूरी की छुपदी नाही भावें दे रखिए सह पल्ले हो उंगली पिछे द छुपदे नाही दरिया ना रहिंदे ठल्ले हो असी उसे विच ओ असां विच बाहू यारां यार सवल्ले हो। हरसूल सुल्तान बाबू फरमांदे कि रब साडे विच आ, असी रब दी जात विच आ, ना रब साडे तो वख है ना असी रब तो वख है। लेकिन जिन्हां लोकां ने नफस के पिछे लगे, दुनिया के पिछे लगे, शैतान के पिछे लगे और खलकी असबाब और अरबाब के पिछे लगे, मां सो अल्लाह चुड़ जे वो अल्लाह तो दूर हो गए। अल्लाह साडे बहुत कोल है, असी दूर हाँ, सानू चाहिए। फिर पेशवा को ये हुनर सीखिए और राहे मौला दे मुसाफिर बनीए। हमेशा अपने ऐबां देखो, लोगों के ऐबां के पासे ना जाओ। जैसा कि मियाँ महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा बुरे बंदे मैं लभन टुरिया बुरा लभा ना कोई, जद मैं अंदर झाती पाई मेरे तो बुरा ना कोई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमउल्लाह वजल करी फरमांदे लोगों के ऐबां तो इस तरह गाफिल हो जाओ जिवें सुनते वक्त तुसीं दुनिया तो गाफिल हो जाते हो। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जिहड़ा दर्द तुसीं महसूस करदे हो वो पैगामात है, इनू गौर ना सुनो। कोई भी ख्याल तुहाडे अंदर आउंदा है वो किसी ना किसी पासे आ, या नफस दे विचों अंदरों आ, या शैतान दे पासे आ, या किसी फरिश्ते तरफों, या किसी रूह की तरफों आ, या अल्लाह की तरफों आ, या रहमानी अलहाम आ। लेकिन ये वास्ते रियाकारी तो बचना जरूरी है, कुरान सुन्नत अमल करना जरूरी है। दवाम कल्बो जिक्र, दवाम कल्बी जिक्र हजूर नाल तर वधना जरूरी है। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च रहना जरूरी है। सिर तो पैर तक मर्जी मौला रंदा लै फेले इलाही बनना जरूरी है। ते रियाकारी तो बचे, हर अमल खालिस खुदा वास्ते करे। जिवें कि हज़रत बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि तस्बीह फड़े मकारां वाली ते तू दाढ़ी कीती चिट्टी, पराया माल एवें खावें जिवें तरकारी लगदी मिठी, ना तू मंदिर मसीती वड़िया ना कबर अंधेरी डिठी, ते खबर तदों पौसी भुलिया जदों मूँह ते आसी मिट्टी। तेनू पता उदों लगना जदों कबर च गया। पुत बेहतर यह है तौबा कर ला, बंदे दा पुत बन जा अज ही सच्चे दिलों। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने किसी को इन्ना प्यार देवो कि गुंजाइश ना छड्डो। अगर वो फिर भी तुहाडा ना बन सके तो उन्होंने छड्ड दिओ, क्योंकि वो मुहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। वो तुहाडा दा मुहिब नहीं है, वो सिर्फ अपनी गर्ज का पुजारी है। तो यह जे लोगों को दूर ही रहना बेहतर है, उन्होंने छड्ड देना ही बेहतर है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते जो किसी ने छड्ड दो फिर दुख ना दो, उन्हें छड्ड दो हाल से अल्लाह जाने दे, वो जाने। बहरहाल जी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि ऐसे लोगों तो बचो जिन्हें भी अल्लाह रसूल के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन उन्होंने परछावें तो भी लखा मील दूर भजो, जिन्होंने कुरान सुन्नत नूं छड्डिया और शैतानी इल्मां नूं अपनाया, ख्वाहिशात नफसानी पिछे लगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्होंने लोगों को रोज़े अलस्ते अपनी लिस्ट में फर्क करता सका, ये अपने होण या पराए होण, इन्होंने जिन्नी मर्जी नसीहत करो इन्हें अमल नहीं होना। लेकिन हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का पैगाम दूजिया तक पहुँचा के तमामी हुज्जत कर दे। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणिया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने दायमी दीदार दी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाई। इस बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म बेसहारा इंसान सोए पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।